में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रांची में लगातार जारी है। आंदोलन के 12वें दिन सरकार की ओर से छात्रों को वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उनका अनशन अभी भी जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों की मांग पर गंभीरता दिखाई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का बयान आंदोलन को और हवा दे सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जारी है आंदोलन। आंदोलन के 12वें दिन जागी झारखंड सरकार। आंदोलनकारियों को दिया वार्ता का न्योता। छात्रों की दो टूक, बंद कमरे में बात मंजूर नहीं। बड़ा सवाल, छात्रों की मांग पर क्या करेगी सरकार? जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12 दिन से जारी है। खुले में तिरपाल के नीचे बैठे छात्र हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। झारखंड सरकार पर अब तक आंदोलनकारी छात्रों की अनदेखी का आरोप लग रहा था, लेकिन आंदोलन के 12वें दिन सरकार एक्शन में दिखी और अधिकारियों को वार्ता का न्योता देकर जयपाल सिंह स्टेडियम भेजा। सरकार की ओर से मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के 5 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन छात्र बंद कमरे में बात को तैयार नहीं दिखे और प्रस्ताव पर विचार के लिए समय मांगा। 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं है, तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए, ताकि हम लोग आपको ले जाए वहाँ पर और आपकी वार्ता हम लोग माननीय राज्य सरकार से करवाएगा। छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। इस बीच छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन जल पीकर तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद देवेंद्र ने कहा कि अनशन जारी है और अब केवल पानी के सहारे छात्रों के लिए आंदोलन होगा। मेरा जल और नमक के साथ अन्न को त्याग करते हुए ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगा तब तक ये सरकार नहीं मानेगी। और सोनम वांगचुक जी भी जल ग्रहण करते थे और अन्न का त्याग करके भूख हड़ताल कर रखे थे। रांची में जारी छात्रों का आंदोलन परवान चढ़ता जा रहा है, तो सीएम हेमंत सोरेन तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। सीएम ने मामले में कहा कि ये एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कहते हुए सीबीआई से जांच की मांग से फिलहाल इनकार कर दिया। निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। हालांकि पूरे मामले पर बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने वो बात जरूर कह दिया जिसे लेकर आंदोलन की आंच और भी तेज हो सकती है। उन्होंने आंदोलन को बकवास करार दिया और पेपर लीक से भी साफ इनकार कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नेट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। छात्र आंदोलन के 12वें दिन झारखंड सरकार की ओर से वार्ता का न्योता सराहनीय पहल है। छात्र परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर डटे हैं, लेकिन इस पर सरकार के साथ सहमति के आसार भी नहीं दिख रहे। 6 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। जरूरत है आंदोलन की चिंगारी के जोर पकड़ने से पहले शांत करने की, नहीं तो सत्र के संचालन पर भी इसका असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।
रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहुंचे बीजेपी नेताओं ने छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। छात्रों से बातचीत के बाद बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य में नौकरियां बेची हैं। विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी की ओर से आंदोलन को बकवास बताने पर नाराजगी जताई है और स्वास्थ्य मंत्री के ज्ञान पर सवाल उठा दिए। 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई अनियमितता को लेकर छात्रों में नाराजगी दिख रही है और उनका आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आंदोलनकारी छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली, जो जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक गई। छात्रों का कहना है कि बिहार में बीपीएससी में गड़बड़ी नहीं होती, हर साल परीक्षा का आयोजन होता है और कैलेंडर का भी अनुपालन किया जाता है, लेकिन जेपीएससी में कोई कार्रवाई नहीं होती। छात्रों ने सरकार से सख्त नियम कानून बनाने और जायज मांगों को मांगने की अपील की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। 14वीं जेपीएससी में के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र हैं वो तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश का भी असर जो है वो सरकार जो छात्रों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रहा है। खासतौर से हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है छात्रों का। बारिश का भी असर नहीं है सर, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। 6 साल तो सरकार के साथ लड़े ही लड़े। तो जो बारिश का असर है वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। तमाम उत्साह है। बस हम लोग को जेपीएससी एक ही मांग है, रद्द होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो ये देख सकते हैं जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ पर निकालते हुए जो छात्र छात्राएं हैं वो नजर आ रही है। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आज? सर देखिए, हम लोग का डिमांड क्लियर है। जैसा यहाँ पे एग्जाम इरेगुलरिटी के साथ लिया जा रहा है उससे साफ पता चल रहा है कितना अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है तो आप एग्जाम रेगुलरिटी के साथ लीजिए। आज यही बिहार में देखिए जो बीपीएससी एग्जाम है कितना रेगुलरिटी के साथ कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम कैसे कंडक्ट नहीं हो रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट पागल तो नहीं है? दिल्ली जैसा तो प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग पीसफुल तरीके से अपना सरकार से डिमांड कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हो। जेपीएससी के स्टूडेंट वो है उसके सामने भी आइए, उसका भी दिक्कत है। क्या आपने जेपीएससी पीटी परीक्षा भी दी थी क्या? उसमें बोलते हैं कि तुम लोग का जब तक पेपर नहीं निकलेगा तब तक वेट करो। अभी एक पेपर के हम लोगों को 2-3 साल वेट करना पड़ता है। बिहार का हर साल होता है, 74 तक हो चुका है और जेपीएससी अभी तक 14 भी इतना अच्छा से नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो वार्ता का प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफलीभूत हो पाता है और किस तरह से छात्रों को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।